विस्तार पूर्वक आप लोग को बताते हैं इंडियन सुपरहिट मूवी सनी देओल की एक्शन फिल्म। इंडियन एक्शन से भरपूर मूवी देशभक्ति और भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक है। आइए इस फिल्म की पूरी कहानी और सारांश विस्तार से जानते हैं, आप लोग को बताते हैं। राजशेखर आज़ाद जो कि सनी देओल जी बने हैं, एक ईमानदार, निडर और कट्टर देशभक्त पुलिस अफसर है। अंजलि जो कि शिल्पा शेट्टी राजशेखर की पत्नी है। शंकर सिंघानिया डैनी एक अमीर और भ्रष्ट बिजनेसमैन फिल्म का मुख्य विलन है। वसीम खान मुकेश शास्त्री एक खूंखार आतंकवादी है। डीजेपी नारायण जो कि राज बब्बर राजशेखर के ससुर और एक भ्रष्ट पुलिस अधिकारी है। नाम अच्छी तरह से बता दिए। अभी फिल्म का पूरी तरह से विस्तार से आप लोग को बताते हैं। मेरा एक ब्लॉग है, प्लीज़ आप लोग ज़रूर जाके देखिएगा, विद्या वर्मा ब्लॉग। चलिए तो अब फिल्म विस्तार से हम आप लोग को बताते हैं। फिल्म की शुरुआत देश के सबसे खतरनाक आतंकवादी वसीम खान से होती है। वह देश में दहशत फैला रहा है और पुलिस प्रशासन को भी चुनौती देता है। वसीम को पकड़ने की जिम्मेदारी एक जाबाज पुलिस वाले डीसीपी राजशेखर आज़ाद को सौंपी जाती है। राज अपनी बहादुरी और रणनीति से वसीम खान को जिंदा पकड़ लेता है और उसे एक हाई सिक्योरिटी जेल में बंद कर देता है। वसीम खान का गिरफ्तार करने के बाद राजशेखर की तारीफ होती है और उनका कद पुलिस में बढ़ जाता है, लेकिन असली खेल इसके बाद शुरू होता है। राज को पता चलता है कि देश में फैले आतंकवाद और अपराध के पीछे एक बहुत बड़ा, जिसे कोई और नहीं बल्कि रईसिक बिजनेसमैन शंकर सिंघानिया चला रहा है। जब राजशेखर शंकर सिंघानिया के खिलाफ सबूत जुटाकर उसे गिरफ्तार करने की कोशिश करता है तो कहानी में बड़ा मोड़ आता है। राज के अपने ससुर डीजेपी नारायण और भ्रष्ट अधिकारी सिंघानिया के साथ मिले हुए हैं। वे राजशेखर को रोकने के लिए एक खतरनाक साजिश रचते हैं। भ्रष्ट नेता और अफसर मिलकर राजशेखर के ससुर डीजेपी की हत्या करवा देते हैं और इसका सारा इल्ज़ाम राजशेखर पर मर देते हैं। हत्या का दोषी पाए जाने के कारण राज को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसे अपनी बेगुनाही साबित करने का कोई मौका नहीं मिलता। राजशेखर किसी तरह जेल से बाहर आ जाता है। अब वह कानून के दायरे में रहकर नहीं बल्कि एक रक्षक के साथ साथ एक विलेन बनकर इन गद्दारों का खात्मा करने की ठानता है। वह अकेले ही शंकर सिंघानिया के साम्राज्य और उसके गुंडों पर टूट पड़ता है।
इसमें भी बहुत ही दमदार एक्शन के साथ सनी देओल ने लड़ाई करते हैं शंकर सिंघानिया से, और बहुत ही मूवी में बहुत ही अच्छा लगता है ये सब देखने में। आपको विस्तार पूर्वक तो कहानी एकदम शॉर्ट में और बहुत अच्छी तरह से आप लोग को हम समझा दे रहे हैं, जाके देखिएगा। और फ़ोटो भी लगा दे रहे हैं, इसका अनुसार देखिएगा, आप लोग को सारा समझ आ जाएगा। जो जो अच्छा लग रहा है बीच में वो विस्तार पूर्वक और भी अच्छी तरह से हम आप लोग को आखिरी में समझाएंगे। तो अभी शॉर्ट में आप पूरा आप लोग को कहानी विस्तार से तो शॉर्ट में बता ही दे रहे हैं, पर पूरी तरह से बताने लगे तो कहानी 2-2.5-3 घंटा हो जाएगा, इतना तो आप लोग देख नहीं सकिएगा, तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा रील, तो इसीलिए शॉर्ट में। और आप लोग को भी देखने में मज़ा आएगा। और सनी देओल का तो एक्शन आप लोग जानते ही हैं, देखिएगा एक्शन के साथ कितना अच्छा लड़ाई होता है। तो अंतिम लड़ाई में राजशेखर शंकर सिंघानिया और आतंकवादी वसीम खान को आमने सामने ले आता है और देश के दुश्मनों को हमेशा के लिए ख़त्म कर देता है। फिल्म में एक देशभक्तिपूर्ण संदेश और न्याय की जीत है। साथ समाप्त अब होती है, पर बीच में जो इतना अच्छा मूवी में बीच में इस फिल्म में सनी देओल के डायलॉग और उनका एक्शन अंदाज आज भी फेमस है, को बहुत पसंद करते भी, फेमस भी है, बहुत लोगों ने पसंद भी किया है। यदि आप फिल्म में एक्शन सीन को देखना चाहते हैं तो ये फिल्म इंडियन ज़रूर देखिएगा। इंडियन बहुत ही देश के बारे में भी बताया है और देश के लिए भी गद्दारों को किस तरह से ख़त्म करते हैं सनी देओल, उसके लिए भी बताए हैं। बहुत ही अच्छा है इंडियन। अभी 15 अगस्त तो आ ही रहा है, इसी के दौरान एडवांस में आप लोग को जल्दी ही ये मूवी हम आप लोग को दिखा दे रहे हैं। अभी बहुत सारा इंडियन मूवी देशभक्ति का बहुत सारा 15 अगस्त रहते बहुत सारा ही मूवी हम आप लोग को दिखाएंगे, तो ज़रूर आप लोग देखिएगा। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कहाँ से आप लोग देख रहे हैं और देशभक्ति सबसे ज़्यादा कितना आप लोग को कौन पसंद है, कौन सा हीरो और कौन सा, सो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए फिर में देखने को लिए मिलता है इसमें इंडियन, बहुत ही पावरफुल और अच्छा मूवी है। भारतीय हिंदी भाषा की जान है इसमें, एक्शन फिल्म। एक बार वही जो राज बब्बर जो बने हैं, जो सनी देओल के ससुर बने हैं, और ये शिल्पा शेट्टी का पापा, तो वो तो देशद्रोही रहते हैं, तो सनी देओल ही उस समय मार देते हैं अपने दोस्तों के साथ। 4 दोस्त जो रहते हैं बहुत ही ईमानदार, तो अपना साथ कर लेते हैं। जब सनी देओल को इतना देशभक्ति करते हुए भी फिर भी फंसा दिया जाता है, जो विलन जो रहते हैं वो फंसा देते हैं, मगर आखिर में हार सनी देओल कभी नहीं मानते हैं। अपने साइड होकर जेल से छूटते ही जितना भी आतंकवादी है सबको ख़त्म करते हैं। तो उसी समय वो लोग बीच में सीन बहुत ही खूबसूरत लगा, जो हम आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं। उस समय जब शिल्पा शेट्टी के पापा को मार दिया जाता है, तो उस समय जो ईमानदार एक पुलिस अफसर रहते हैं, तो सनी देओल के घर आते हैं, तो कहते हैं कि हाँ हम तो जानते हैं आपने मारे हैं। तो शिल्पा शेट्टी के पापा को, जो राज बब्बर बनते हैं, उसको आपने मारे, तो उनकी
उनकी जो वाइफ रहती है वही शिल्पा शेट्टी तो सुन लेती है, उसमें बहुत गुस्सा होती है। फिर वो पुलिस तो बहुत खुश होता है कि हाँ देश द्रोही है, मार दिया, ठीक है। फिर उसके बाद जो अफसर है वो तो सनी देओल को ना ही पकड़ा नहीं आती, क्योंकि देश के लिए अच्छा काम कर रहे थे सनी देओल, इसीलिए उन्हें कुछ नहीं पकड़ा उकड़ा, कुछ नहीं किए। तो उसके बारे में जो बात करते हुए शिल्पा शेट्टी ने सुन लेती, उस समय बातचीत बंद कर देती है अपना वही सनी देओल से, और घर छोड़ के जाने लगती है। घर छोड़ के अपने बच्चे को लेकर अपना मैके चल जाती है अपने मम्मी पास। जब मम्मी बताती है फिर उसके बाद बहुत गुस्सा रहती है और सनी देओल के, तो फिर उसका बाद मम्मी सारी कहानी स्टोरी बता देती है। उसके बाद जाते हैं तो सनी देओल भी माफ़ कर देता है और दोनों गले मिल जाते हैं खुशी खुशी, क्योंकि खुशी खुशी अपना घर आ जाते हैं। और इसका भी मेडल मिलता है सनी देओल को, क्योंकि बहुत बड़ा काम करते हैं, सब विलन को मार देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, देश को बचाते हैं, बहुत ही एक्शन के साथ देश को बचाते हैं। फिर उसके बाद खुशी हो जाती है। फिर उसके बाद इसकी मम्मी भी तो फिर बचाते, और उस समय फिर वो बीच में फिर जब लव होता है, ये वाला तो स्टोरी आपको बताया। फिर दूसरा देखिए, जब लव होता है तो बहुत ही खूबसूरत गाना होता है शिल्पा शेट्टी और सनी देओल का उस समय। उसके बाद इन लोग का तो शादी हो जाता है। फिर एक शादी में जो बोलते सनी देओल का ही दोस्त ही रहते हैं, तो वही सिंघानिया जो बोलते हैं उनका बेटा ही ज़्यादा देशद्रोही, तो सोचते सनी देओल कि इसको कैसे मारे जा। तो शादी के एंट्री में होता है तो सनी देओल झूठ बोलते हैं कि यहाँ एक देशद्रोही भाग रहे हैं, और ऐसा करके गोली चलाते हैं कि सिंघानिया का बेटा को गोली लग जाता है। उसके बाद उस समय भी डायलॉग क्या मस्त डायलॉग रहता है, बहुत ही खूबसूरत मूवी सब में रहता है। उसके बाद उनका गोली लग जाता है। इस तरह से फिर बोलते हैं सनी देओल, और वही सिंघानिया जगह जाते हैं, कान में फुसा के बातें, आखिर गुस्सा होता है कि मेरे बेटे को मार दिया, हम उसको बदले लेंगे। तो वही बदला लेता है ना, झूठ का उसका मौत का वो मार देते हैं, और इसका नाम हो जाता है सनी देओल का। तो सनी देओल भी उसका दोस्त रहता है। जब उसका दोस्त का शादी होता है तो उसके बाद सिंघानिया है सो बदला लेते सब पुलिस के लिखा कि यही देशद्रोही है, देखिए ये इसको पकड़ लेता है। और बेचारा का शादी होता है, वो तो सीधा साधा और इंजीनियर आदमी रहता कि नहीं मेरा, उसकी मम्मी बोले नहीं मेरा बेटा तो इंजीनियर है। ऐसे करके देशभक्ति इंडियन मूवी अगली मूवी में मिलेंगे।